नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर ज्योतिष का ये प्रोग्राम। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र और सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं 16 तारीख से। वो अपनी नीच की राशि से अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं, मतलब कि वो अब तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे। वृश्चिक जो है मंगल की राशि है और जो उनके मित्र हैं, और तुला उनकी नीच की राशि है। और शुक्र नीच की भी राशि है तुला राशि सूर्य के लिए, उनके शत्रु की भी राशि है। और मंगल जो राशि है वो उनके मित्र की राशि है। इसके बाद अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र भी अपनी नीच की राशि कन्या से तुला राशि में आने वाले हैं, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। हालांकि कन्या राशि उनके मित्र की राशि है, पर फिर भी वो वहां नीच के होते हैं। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल डिटेल ओरिएंटेड साइन है और एनालिटिक साइन है। हर चीज़ की कैलकुलेट करने का साइन है कन्या। और मेडिसन, हॉस्पिटल्स, कोर्ट रूम, इन सब का भी साइन है एक तरह से। और शुक्र काफ़ी आर्टिस्टिक प्लेनेट हैं, काफ़ी रोमांटिक प्लेनेट हैं, काफ़ी कह सकते हैं दिल से चलने वाले प्लेनेट हैं। और कन्या उतना ही प्रैक्टिकल है, उतना ही हार्ड वर्किंग है। और जो लिब्रा का जो है एटमॉस्फेयर वो उनको सूट करता है, इसलिए वो एक तो उनकी राशि है खुद की एयर साइन है, और कन्या जो है अर्थ साइन है। अर्थ साइन है मतलब कि पृथ्वी तत्व है। तो वहाँ पर शुक्र अपने आप को थोड़ा सा ये नहीं कह सकते कि कमज़ोर हो जाते हैं, पर उनकी वो चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं जो आज जैसे कि इंटरनल ब्यूटी, प्रकृति के प्रति प्रेम, और वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसी वजह से उसको नीच का साइन कहा गया है। और तुला में उनकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अंदर की खूबसूरती, दिल की खूबसूरती और भी उभर के आती है, तो इसलिए उसको मूल त्रिकोण साइन कहा गया है। खैर, ये दोनों साइन से आपको ये तो आइडिया होगा कि सूर्य भी अच्छे साइन में जा रहे हैं और शुक्र भी अपने अच्छे साइन में जा रहे हैं, तो एक तरह से अच्छा चेंज है सभी के लिए। आपके लिए ये अच्छा चेंज क्या लेकर आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। ये आपकी गोचर कुंडली है। एक कुंडली आपके जन्म की है, वो प्रारब्ध जो आप लेकर आए थे वही डिसाइड करता है क्या होना है क्या नहीं होना है। गोचर डिसाइड करता है कि जो उसमें लिखा है उसमें से होगा क्या, होगा उसी में से। लिख तो उसी वक्त गया है, जैसा कि चाणक्य ने भी कहा था कि गर्भ के समय ही, गर्भाधान के समय ही कह दिया उन्होंने तो। और ये तय हो जाता है कि क्या भविष्य होगा। तो गर्भाधान का समय तो हमारे पास होता नहीं है, तो जन्म का जो समय होता है फिर वो दूसरा है कि उस समय जब पहली सांस बच्चा लेता है, बच्ची लेती है, तो उस समय भी क्या होने वाला है भविष्य पहले ही तय होता है। गोचर सिर्फ इसलिए है कि उनमें से क्या संभावनाएं हैं। तो गोचर में आपके प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है, मेष राशि है, क्योंकि आप मेष राशि के ही हैं। जहां आपका चंद्रमा वहां है, वहां पर अगर 1 नंबर लिखा है, पहला जोडियाक है काल पुरुष का, तो आपकी मेष राशि है। अगर आपके लग्न में, मतलब कि जो लग्न कुंडली के पहले भाव में 1 नंबर लिखा है, तो आपका लग्न मेष है। राशि और लग्न में अंतर सिर्फ इतना ही है, राशि आपके मन को, दिल को, चंद्रमा मन से हो जाता, मन को दिखाती है, सुख सुविधा को दिखाती है, आप कैसा महसूस करेंगे। और लग्न बुद्धि के लेवल पर है। नॉर्मली जब आपकी तरक्की वगैरह होती है तो आप अच्छा महसूस भी करते हैं, पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आप महसूस तो टफ कर रहे हो, आपको कठिनाई आ रही हो, पर वास्तव में वो चीज़ अच्छी हो। जैसे कि एक्सरसाइज करता हुआ एक व्यक्ति जो थक चुका है, तो वो मन तो उसका कहेगा भाई छोड़ दो, बहुत हो गया, बड़ी कठिन है ये काम, पर वो दिमाग से जानता है कि ये चीज़ उसको अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो इसलिए दोनों से ही देखते हैं। तो अगर हम ये देखते हैं, पहले घर में कोई नहीं है, पहले भाव में कोई नहीं है, दूसरे भाव में राहु हैं। यहाँ पर राहु उच्च के माने जाते हैं, जहाँ तक कि पराशर मुनि का ने जो है कहा है, टॉरस में, वृषभ में राहु उच्च के होते हैं। बाकी द्वितीय भाव में राहु का गोचर बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। राहु का गोचर जो है 3, 6, 10, 11 में श्रेष्ठ माना गया है, लग्न से भी और चंद्रमा से भी। तृतीय भाव में कोई नहीं है। चतुर्थ भाव में कर्क राशि है पर कोई नहीं है। पंचम भाव में या 5th हाउस में कोई राशि, पंचम राशि है, सिंह राशि है और ग्रह कोई नहीं है। 6ठे भाव में 6th हाउस में आपकी कन्या राशि है, वर्गो राशि है, ग्रह कोई नहीं है। 7वें भाव में तुला राशि है और यहाँ पर शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। शुक्र और बुध
बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपकी कुंडली के। शुक्र को माता लक्ष्मी से और बुध को श्री नारायण से जोड़ते हैं। एक्चुअली बुध की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, उत्तर है, वही डायरेक्शन कुबेर की भी है, धन, और धन हमें सस्टेनेंस के लिए चाहिए होता है। इस और नारायण जो है उनका काम जो है, भगवान विष्णु जो है सस्टेनेंस करना है, इसलिए बुध को नारायण से जोड़ते हैं। शुक्र को माता लक्ष्मी से जोड़ते हैं क्योंकि शुक्र लिक्विड मनी, पैसा, धन, दौलत, चमक, फेम, ये सब दिखाते हैं। स्त्री को दिखाते हैं, प्रेम को दिखाते हैं। आपकी कुंडली में अगर आप एक लड़का हैं, अगर आप एक आदमी हैं, तो आपके जीवन में आपकी जो पत्नी है, आपकी जो प्रेमिका है, उनको शुक्र दिखाते हैं। औरतों की लाइफ में भी, औरतों के लिए भी शुक्र प्रेम को दिखाते हैं, प्रेमी को दिखाते हैं, पति को गुरु दिखाते हैं। तो यहाँ पर शुक्र और बुध का ये जो संबंध है, इसको लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। सप्तम भाव में केंद्र में इसका बनना बहुत अच्छी बात है। ये आपके संबंधों को अच्छा करेगा, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, लड़के लड़की के बीच। दूसरा जो पोल है उसके प्रति आकर्षण को बढ़ाएगा, प्रेम को बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा। बहुत चांसेस हैं किससे मुलाकात से, किससे मिलने के, शादी वगैरह का अगर आपको इंतजार था तो उसके, कि जैसे बोलते हैं कि रिश्ता नहीं आ रहा है इस तरह, तो उसके बहुत चांसेस हैं। और पैसा के लिए भी ये अच्छा है। शुक्र का सप्तम के स्वामी का सप्तम में ही बैठना बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक बुध की बात है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर आपके 6th हाउस के मालिक हैं और 3rd हाउस के, तीसरे और छठे भाव के मालिक हैं। तीसरा भाव जो होता है वो आपका पराक्रम का होता है, युद्ध का होता है, वॉर का होता है, इसके साथ साथ अपने भाइयों का होता है और कम्युनिकेशन का होता है। तो उसका स्वामी अगर सप्तम में आ रहा है, और छठा भाव रोग ऋण शत्रु के साथ साथ आपकी कमजोरियों का होता है, और यही भाव आपका ब्रह्मचर्य का भी होता है। ये कुछ नाम है जो कम सुने होंगे आपने, बाकी रोग ऋण शत्रु तो सबसे ही सुना होगा। यही भाग आपका भूख का भी होता है, जो हंगर होती है, भूख जो होती है उसका भी होता है। हार्ड वर्क का भी यही भाव होता है। तो उसका स्वामी सप्तम में आना एक तरह से अच्छा है कि आपको हार्ड वर्क करना होगा किन चीज़ों के लिए, व्यापार के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो इसका मतलब उसमें कुछ हार्डशिप आएगी। हालांकि सप्तम का स्वामी सप्तम में है तो चीज़ें उतनी कुछ बिगड़ने वाली नहीं है। और अगर आपका बिजनेस वगैरह है तो उसमें कोई बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा अच्छी है और शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं। तो इसके बाद बिजनेस में भी तरक्की होगी, क्योंकि इन द एंड ये लक्ष्मी नारायण योग है। इसके साथ साथ ये मालव्य योग भी है, मालव योग भी है। और सश महापुरुष योग तो आपकी 10th भाव में बना ही हुआ है। 10th भाव में सश महापुरुष योग जन्म का हो तो अच्छा होता है। गोचर में हार्ड वर्क कराता है, मेहनत कराता है, कई बार हार्डशिप भी देता है ताकि आप आगे बढ़ पाएं। अब ये बड़ा अजीब सी बात हुई, हार्डशिप देगा ताकि आगे बढ़ पाएं, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा हो, सब ठीक है हो, तो फिर तो कोई भी ऊपर जा सकता है, तब तो कोई भी उछल सकता है। पर जो व्यक्ति तो वही है ना जो नीचे प्रॉब्लम में हो, जब उससे वो ऊपर निकलना जानता हो। ये बोलते हैं कि जीवन में आप कितना ऊपर जाओगे ये डिसाइड, ये वो चीज़ें करती हैं जो आप कठिनाइयों में करते हैं। जब सब कुछ आपका साथ दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह बोल सकते हो या अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। वो डिसाइड नहीं करता कि आप कितने ऊपर जाओगे। आप कितने ऊपर जाओगे वो डिसाइड करता है कि जब कंडीशन खराब है, जब लोग अगेंस्ट हैं, उसमें आप कितनी मेहनत बुद्धि का परिचय देते हो, साहस का परिचय देते हो, हिम्मत नहीं हारते हो। तो इस चीज़ की परीक्षा थोड़ी यहाँ पर शनि लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम लाते हैं, फिर देखते हैं, और जो उसमें पास हो जाता है फिर उसको बहुत उच्च पद की प्राप्ति भी कराते हैं। खैर हमारा जो है वो शुक्र और बुध का है, तो हमने बताया शादी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, किसी रिश्ते की शुरुआत के लिए अच्छा है। जिन लोगों की पहले से शादी हो चुकी है उनमें थोड़ा सा ये रहेगा झगड़ा वगैरह, उनके बीच में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ से इस पे पड़ रही है। इस वजह से एक तो छठे का स्वामी सप्तम भाव में है, 3rd हाउस का स्वामी सप्तम भाव में है, और आपका मंगल की दृष्टि भी इस पे पड़ रही है। हालांकि मंगल जो है आपके लग्नेश हैं, और लग्नेश हमेशा एक शुभ ग्रह होता है। आपकी कुंडली के लिए मंगल अच्छे ही हैं ओवरऑल, पर फिर भी थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके प्रेमी को, आपकी प्रेमिका को। वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है। आपकी माता के लिए समय अच्छा है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनको
उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, उनसे आपकी पत्नी के रिलेशन में भी थोड़ा सुधार आ सकता है। और ओवरऑल अगर माता आपकी काम करती हैं, वर्किंग वूमेन है, तब भी उनकी कोई प्रमोशन वगैरह इस तरह का हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उनकी कोई थोड़ी बहुत जर्नी वगैरह हो, अगर वो वर्किंग वूमेन है तो। इसके बाद आपके पिता के हिसाब से अगर ये देखें तो पिता के लिए भी ये समय अच्छा ही है ओवरऑल, क्योंकि पिता के भाव से 11वें भाव में शुक्र बुध बैठे हैं, एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में ही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ से देखें तो सप्तम का स्वामी एकादश में आ रहा है, तो पिता की पत्नी मतलब आपकी माता के थ्रू उनको लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ अपने कार्य से, अपनी मेहनत से उनको लाभ हो सकता है, उनको कोई पद प्राप्ति हो सकती है, उनका कोई प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पिता भी वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी बात है, उनके प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। आपके छोटे भाई की बात की जाए तो उनके लिए भी ये एक शुभ समय है। उनके घर में कोई नन्ही बच्ची आ सकती है, नन्ही परी आ सकती है। अगर उनका काम क्रिएटिविटी का है, रीडिंग का है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, तो आपके पड़ोसी हों या आपके छोटे भाई हों या छोटी बहन हो, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए धन लाभ भी होगा। अचानक से उनको कोई किसी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, कहीं घूमने फिरने का उनका प्लानिंग भी बन सकती है। यहाँ पर बड़े भाई की बात करें, आपके सीनियर्स की बात करें, तो उनके लिए ये जो समय है वो यात्राओं को लेके आने वाला है। उनकी यात्रा के समय किसी से मुलाकात हो सकती है जो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती जिसकी हो जाए, और वो कोई स्त्री भी हो सकती है या फिर उनसे यंगर कोई व्यक्ति हो सकता है। सूर्य और केतु की बात पर अगर हम आते हैं तो सूर्य आपके यहाँ पर पंचम के स्वामी हैं, अष्टम में जा रहे हैं। पंचम का स्वामी जब अष्टम में जाता है तो एक तो बच्चों से थोड़ी डिस्टेंस आ सकती है, उनसे उनके प्रति व्यवहार को अच्छा रखें, उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर आपका ध्यान अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों की तरफ आ सकता है। ज्ञान क्या है, आध्यात्म क्या है, और माया क्या है, रियलिटी क्या है, जीवन के बाद क्या होता है, कुंडलिनी क्या है, ये सब चीज़ों में आपका ध्यान जा सकता है। हस्तरेखा का ये सब हम जो देखते हैं वो वास्तव में रियल है भी या नहीं, या रियलिटी कुछ और ही है। जैसे कि अष्टक वर्ग का जो है उसमें महाराज जनक कहते हैं कि जब मैं सपने में मेरा जो गला सूख गया था और मैं एकदम अपने आप को बहुत ही गरीब, उनको सपना आया था ऐसा कि वो बहुत गरीब है, उनको पानी नहीं है, वो मरने वाले हैं, तो एकदम रियल ही था वो सपना। वो जो था वो रियल था या ये रियल है, क्या दोनों में से कोई भी रियल नहीं है? तो है क्या ये सब चीज़, ये लफड़ा क्या है? जब सोते हैं तो कहीं होते नहीं है, फिर से वो आ जाते हैं हम यहाँ पर, फिर मरने के बाद कोई किसी को ना याद रखता है, ना आप ही खुद को याद रखते हैं, होता क्या है? ये बहुत ही गहरे प्रश्न है जो हर आदमी के दिमाग में आते, अगर उसको एक्सपोजर मिलता। पर इनको एक तरह से कह सकते हैं कि ना स्कूल में पढ़ाते हैं ना यूनिवर्सिटी में, कभी कभी किसी की कृपा होती है या किसी का ध्यान होता है तो इनकी तरफ वो मुड़ता है और जीवन के लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है जो वास्तविक है, तो उस तरफ ध्यान ले जाया जा सकता है। आपके पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। सूर्य का अष्टम में जाना पिता की सेहत को थोड़ा सा नासाज कर सकता है। आंखों का थोड़ा ख्याल रखें, पर इंट्यूशन को बढ़ाता है किसी चीज़ में आपको, मतलब ये अंदर से फील हो जाएगा कि जो व्यक्ति है वो कैसा है, इस काम का रिजल्ट क्या हो सकता है, तो अपनी इंट्यूशन को इस टाइम भरोसा कर सकते हैं। 5 तारीख से 15 तारीख तक जब सूर्य बुध के ज़्यादा पास रहेंगे तब थोड़ा सा आपका जो आत्मविश्वास है थोड़ा नीचे जा सकता है। आपके पिता के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कई बार गुस्सा भी अचानक से निकल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। वाणी को मीठा बनाए रखें, क्योंकि वाणी का यहाँ पे थोड़ा सा है कि वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है और वाणी आपके रिश्तों में, बिजनेस में, जॉब में प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। तो वाणी को बोलने से पहले सोचे जरूर। देखिए, भाग्य आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाता है या फिर कठिनाइयाँ लाता है। वो कठिनाई किसी ऐसी टफ कंडीशन के रूप में आपके पास आती है, पर आपके पास आने से पहले नॉर्मली एक आध चीज़ को छोड़कर आपके पास एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इच्छा शक्ति। मतलब कंडीशन तो आपके हाथ में नहीं है, पर कैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप उसका किस तरह से जवाब दे रहे हैं, आपके हाथ में होता है। तो अगर आप एकदम रिएक्ट कर देंगे अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग तो आप चार्ट को फॉलो करेंगे, नॉर्मली चार्ट को फॉलो करेंगे। मतलब गुस्से वाले आदमी है, इस तरह की सिचुएशन हुई, आपने लड़ाई कर दी और उसके बाद था कि भाई झगड़ा बढ़ जाएगा, उसके बाद आप जेल जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, बॉस से लड़ सकते हैं, तो वो चीज़ फुलफिल हो जाएगी। पर अगर आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध में समझ कर भी गुस्सा आते हुए, शुरू में मुश्किल होगी, बाद में सही बिहेव करते हैं, उस कंडीशन में जो सही है वो करते हैं, ना कि जो आपका मन कर रहा है, तो फिर वो आप
धीरे धीरे अपने चार्ट को बदलने लगते हैं, आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाने लगते हैं। यही योगियों ने किया भी है और सिखाया भी है। तो इस तरफ आपका ध्यान ले जाना जरूरी है। इसके अलावा पूजा मंत्र, ईश्वर का सहारा लेने को तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, पर उन्होंने ध्यान बहुत दिया है भक्ति पर और कर्म पर। वही ध्यान आपको भी देना है। कोई भी रेमेडी किसी भी ज्योतिष के पास जाएंगे, वो आपको बताएंगे, उन्हें आप फॉलो करें, पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तभी आप जो पाना है उसको पा सकते हैं, उससे आगे भी पा सकते हैं, कर्म को बदल सकते हैं। सबसे बेस्ट रेमेडी यही है। इसके बाद हम ये जो सूर्य केतु का जो है, हमने आपके बारे में बात की। आपके पिता के बारे में अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से 7, 8, 9, 9 में भाव का स्वामी, 12 में भाव में आ रहा, तो उनकी एक तो यात्रा का चांस बनता है और कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने का चांस बनता है। उनकी आंखों में जो प्रॉब्लम अगर है तो वो उनकी आंखों के लिए भी आता है कि आंखों का थोड़ा ध्यान रखें और सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। पिताजी के लिए सेहत का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है इस समय में। और अगर माता की बात करें तो माता अपने आप को क्रिएटिव फील करेंगी, पर उनके संतान के साथ, मतलब आपके साथ थोड़ा सा मनमुटाव ला सकते हैं 5 से 15 तारीख तक, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, पर फिर भी थोड़ा सा मनमुटाव माता से हो सकता है 5 से 15 तारीख के बीच। अन्यथा उनके लिए ये अच्छा ही समय है, माता के लिए भी अच्छा समय है। अगर हम आपके छोटे भाइयों की बात करते हैं तो उनसे छठे भाव में सूर्य केतु, मतलब उनके शत्रु परास्त होंगे और शत्रु पर उन पर विजय प्राप्त होगी। अगर वो किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी उनको सफलता प्राप्त होगी। पेट का थोड़ा सा ख्याल रखें, पेट जो होता है खाने पीने में ख्याल रखें। खाने पीने में बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ना लें, बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ें ना लें। हालांकि अभी सर्दी का मौसम है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना तो सर्दी में भी फ़ायदा नहीं रखता। थोड़ा थोड़ा ऑफकोर्स अच्छा अदरक खाएं, लौंग खाएं, कच्ची खाएं। ज़्यादा भून कर को जला के वो उसमें कोई ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आयुर्वेद के नज़रिए से भी अच्छा नहीं है। अगर हम आपके बड़े भाई सीनियर्स उन सब की बात करते हैं इसी योग के लिए, उनके 10वें भाव में सूर्य केतु हैं, तो वैसे उनके लिए अच्छा है नॉर्मली टाइम की उनकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वो मेहनत ज़्यादा करेंगे, उनको कुछ जो फल प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो बड़े भाई हैं, वो आपके जो सीनियर्स हैं, उनके लिए अच्छा है। पर उनके और आपके बीच में 5 और 15 तारीख के बीच थोड़ा सा खटास आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। उसका कारण आपकी या तो उनका या आपका ईगो हो सकता है, या फिर आपकी लैंग्वेज जो वाणी है उसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये था सिर्फ शुक्र और सूर्य का जो राशि परिवर्तन मेष राशि के लिए हो रहा है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या सावधानी हम बरत सकते हैं। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका अपना लिंक दिया है, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, फेसबुक का। आपका साथ बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज़ फॉलो और प्लीज़ लाइक। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।